हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है इनविजिबल बाबा चैनल की एक और नई वीडियो में। हम ये कैसे जाने कि हम प्रोक्रास्टिनेशन कर रहे हैं। इसका सिंपल सा ये फंडा है कि अगर हम अपने रोज़ के कामों को जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं उनको कल के लिए टालते रहते हैं तो ये समझ लो कि हम प्रोक्रास्टिनेशन कर रहे हैं। या फिर हम अपने काम करने बैठे, हमें एकदम से एक क्लिक होता है कि नहीं यार, अभी मन नहीं कर रहा है इस काम को करने का, इस काम को हम शाम को करते हैं या कल करते हैं या उस दिन करते हैं। ऐसे करके कोई ना कोई बहाने ढूंढ के हम अपने कामों को टालते रहते हैं या फिर किसी और के कहने पर हम उनके साथ चले जाते हैं अपना काम छोड़ के, या फिर मौज मस्ती करने बैठ जाते हैं, कोई वीडियो गेम वगैरह खेलने बैठ जाते हैं, मूवीज़ और वीडियोस देखने बैठ जाते हैं। प्रोक्रास्टिनेशन करने की जो हमारी आदत होती है ये कभी भी एक दिन में नहीं बनती। ऐसा नहीं होता कि हम लोग अभी तक अच्छा काम कर रहे थे और रोज़ अपने काम में डेडिकेटेड थे और कल से हम ऐसा करने लग गए। ऐसा कभी भी नहीं होता। ये जो आदत होती है ये हल्के हल्के हमारे अंदर जाती है और इस आदत को समझने के लिए और इससे छुटकारा पाने के लिए आपको इसके ट्रिगर्स जानने पड़ेंगे, यानी कि कारण। हम लोग ऐसा करते क्यों हैं, हम लोग क्यों अपने हर काम को टालते रहते हैं। इसके बेसिकली 5 मेन जो होते हैं पॉइंट होते हैं। अगर आपने ये 5 रीज़न ध्यान से सुन लिए और इसको समझ के अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर दिया तो आपकी ये आदत कल से ही ख़त्म हो जाएगी। आप कल से ही प्रोक्रास्टिनेशन छोड़ के अपने सारे कामों पर ध्यान देने लग जाओगे और आपके सारे काम टाइम टू टाइम होया करेंगे। इसमें हमारा सबसे पहला और सबसे बड़ा जो कारण होता है वो होता है फियर टू फेस वर्क, यानी कि हम अपने काम का सामना करने में डरते हैं। हमारे माइंड में कहीं ना कहीं ये आता है कि अगर मैंने अभी ये काम स्टार्ट कर दिया तो जब मेरे सामने काम आएगा या मैं एक्चुअल में जब जिस टाइम पे बैठ के काम कर रहा हूँगा तब मेरे को कैसा फील होगा। कहीं मैं बोर हो गया तो, कहीं मेरा काम हो नहीं पाया तो, फेलियर हो गया या मेरे को किसी ने जज कर दिया, ऐसा वैसा हम लोग बहुत सारी बातें सोचने लग जाते हैं और हमें बेसिकली मज़ा सा नहीं आ रहा होता उस टाइम। तो हम सोचते हैं कोई नहीं यार, अभी ना मूड नहीं है, इस काम को हम बाद में करेंगे। हमें ऐसा लगता है कि हम लोग लेज़ी हैं, इस वजह से हम लोग अपना आलस की वजह से काम नहीं कर रहे। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में ये होता है कि कहीं ना कहीं हमारे माइंड के अंदर एक डर होता है उस काम को फेस करने का। हम लोग चाहते ही नहीं है कि उस काम को करना, और हमारा जो दिमाग होता है वो हमें नए नए बहाने देता है कि हम लोग उस काम से दूर भागें और उसको बात के लिए टालते रहें। और बात तो कभी आती ही नहीं है। जिस काम को करने में 1 मिनट लग सकता था उस काम को करने के लिए हम लोग महीने लगा देते हैं और कई बार तो तब भी जाके वो काम पूरा नहीं होता। अब इस चीज़ का सॉल्यूशन क्या है? हम लोग ऐसा क्या करें कि हम ये प्रोक्रास्टिनेशन करना छोड़ दें और अपने काम को फेस भी करें और साथ में उसको एंजॉय भी करें और काम को कर पाएं पूरा कंप्लीट। इसके लिए आपको सबसे पहले प्रोक्रास्टिनेशन लॉग बनाना पड़ेगा। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट ये कहते हैं कि अगर आप अपनी प्रोक्रास्टिनेशन को बार बार टाइम टू टाइम उसको लॉग करोगे, यानी कि उसकी एंट्री करोगे, बार बार लिखोगे कि मैंने अभी ये काम क्यों टाला और मेरा इसके पीछे बहाना क्या था इस काम को टालने का, और मैं इस काम को कब करना चाहता हूँ और मैंने ऐसा क्यों करा, तो इन चीज़ों की आप टाइम टू टाइम दिन में कई बार एंट्री करते रहो। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हो पाता कि अभी हमने कुछ सोचा और हमने उसको एंट्री कर दी तो हम लोग अच्छा ही पॉइंट एंटर करेंगे मेरे हिसाब से। क्योंकि जब हम कोई बहाना अपने दिमाग से बनाते हैं और अगर उसी टाइम हमें उसे लिखना भी पड़े तो हम बहाने को इस तरीके से लिखेंगे कि हमें लगेगा ही नहीं कि वो बहाना है, हमें ऐसा लगेगा सही में ऐसी सिचुएशन हो रखी है मेरे साथ, इस वजह से मैं इस काम को अभी नहीं कर रहा हूँ। सबसे बढ़िया जो तरीका है इसको लॉक करने का वो है जर्नल लिखना। जर्नल लिखने को अगर मैं आसान भाषा में कहूँ तो आप लोग ये कह सकते हैं कि डायरी लिखना। जैसे हम लोग बचपन में अपनी डायरी लिखा करते थे रात को या सुबह बैठ के, ऐसे ही आपको अपनी रोज़ की डायरी लिखनी है अब रात को। चाहे वो आप अपने मोबाइल में लिखो, चाहे आप उसको हार्ड पेपर पे लिखो। बेसिकली आपको अपने पूरे दिन के बारे में लिखना है कि मैंने आज क्या करा, कैसे करा, आज का मेरा दिन क्या गया और मैंने आज प्रोक्रास्टिनेशन करा तो क्यों करा। क्योंकि अगर आप रात को लिखोगे तो आप अपने साथ सच्चे रह पाओगे। आपको रात को एहसास जाके होगा कि हाँ यार, मैंने वो बहाना बनाया था, अगर मैं चाहता तो मैं उस काम को ऐसे कर सकता था या वैसे कर सकता था। 100% नहीं तो इतना परसेंट तो एटलीस्ट वो पूरा हो सकता था। तो कहीं ना कहीं अगर हम रात को उसकी एंट्री करेंगे और एक ही बारी में बैठेंगे तो हमारे लिए ईजी हो जाएगा और हम स्किप भी नहीं करेंगे एंट्रीज को करना। वैसे गाइस, जर्नल लिखने के काफ़ी सारे बहुत सारे बेनिफिट होते हैं जो हमें आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं। तो मैं अगली आने वाली वीडियो में आप लोगों को जर्नल के बारे में भी बताऊंगा, तो उसके लिए भी आप स्टे ट्यून्ड रहिएगा। प्रोक्रास्टिनेशन करने का दूसरा सबसे बड़ा रीज़न होता है परफेक्शन। हम लोग कई बार ये सोचते हैं कि यार मेरे को परफेक्ट ही करना है, काम करना है तो मेरे को ऐसे कूड़ा काम नहीं करना, मुझे जो करना है एकदम A to Z नीट एंड क्लीन करना है और बेस्ट करना है। और हम ये सोचते हैं कि हम तब करेंगे जब हमारे पे बहुत सारा खाली टाइम होगा, क्योंकि अभी मेरे पास सिर्फ इतना सा टाइम है और इतने से टाइम में परफेक्ट चीज़ तो बनेगी नहीं। तो हम लोग ये सोचते हैं कि क्यों नहीं मैं इस काम को तब करूं जब मेरे पे बहुत सारा टाइम हो। तो
तो उस वजह से हम उस टाइम के लिए उसको टाल देते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो काम टलता रहता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने काम को दूसरों के सामने रखने से पहले चाहते हैं कि मेरा काम बिल्कुल परफेक्ट हो, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, उसके लिए वो 10 घंटे भी बर्बाद कर देंगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि हमारा माइंड हमें बोलता है कि अभी मेरे पास 10 घंटे नहीं है। जब भी हम कभी परफेक्शन के ऊपर जाते हैं और हम ये सोचते हैं कि जब हमारे पास बहुत सारा टाइम होगा तभी हम इस काम को कर पाएंगे, तो ऐसा कभी हमारे पास टाइम ही नहीं आ पाता। और अगर इनकेस हमारे पास फ्री टाइम भी आ गया बहुत सारा, तो उस टाइम पे क्या होता है, हम और चीज़ों को दोष देने लग जाते हैं। हमारे माइंड में आता है अरे यार अभी ना मौसम बढ़िया नहीं हो रहा, अभी ना इसकी आवाज़ आ रही है, अभी ऐसा हो रहा है, अभी वैसा हो रहा है। मतलब हम अपनी जो एनवायरनमेंट है उसके सारे एस्पेक्ट्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। हम ये सोचते हैं कि जब हमारी कंट्रोल में सारी चीज़ें होंगी, मतलब मेरे हिसाब से जब सारा काम होगा तभी मैं इस काम को करने बैठूंगा। और ये बहुत बड़ा रीज़न है कि हम प्रोकास्टिनेट करते हैं और ऐसा परफेक्ट टाइम कभी आ ही नहीं पाता। इस चीज़ का सॉल्यूशन क्या है? इस चीज़ का बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन है। आपको अपने दिमाग को समझाना पड़ेगा कि हाँ, मैं काम जो करता हूँ वो तो मैं परफेक्ट करता हूँ, लेकिन जो मेरा पहला वर्जन होगा काम का, यानी कि जो फर्स्ट स्क्रैच होगा, वो बिल्कुल ख़राब भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उसमें कुछ एरर्स भी हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं उसको बाद में जाके फिक्स कर लूँगा। एटलीस्ट मैं एक रफ डिज़ाइन तो बनाऊँ। अगर मेरे को कोई बहुत लाजवाब पेंटिंग बनानी है तो मैं पहले एक रफ स्केच तो बनाऊँगा उसका। एकदम से पूरी की पूरी पेंटिंग नहीं बन सकती। तो मेरे को अपने माइंड को ये समझाना पड़ेगा कि जो मेरा पहला टास्क है, यानी कि पहला जो मेरा वर्जन होगा काम का, वो रफ वर्जन होगा। उसके ऊपर मैं हल्के हल्के काम करता रहूँगा। एटलीस्ट मेरे को काम स्टार्ट करना पड़ेगा। और इसमें आप एक और चीज़ ऐड कर सकते हो कि आप अपने माइंड को एक रियलिस्टिक जो है गाइडलाइंस दो। आप उसको एक टाइमलाइन दे दो कि भाई इतने टाइम के अंदर अंदर आपने एक काम करना है। फॉर एग्जांपल, आपका कोई काम है जो काफ़ी टाइम से पेंडिंग चल रहा है, तो आप अपने माइंड को एक रियलिस्टिक गाइडलाइंस दे दो कि यार ये मेरा काम जो है ट्यूसडे तक हो जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपके बैक ऑफ द माइंड में ये रहेगा कि मेरे को ये काम करना है, तो उस वजह से फिर आप उस काम के ऊपर बैठोगे। वरना अगर आपके माइंड में कोई गाइडलाइन नहीं होगी, आपको ये होगा कि बस मेरे को ये काम करना है, तो वो काम महीनों महीनों क्या सालों सालों तक टलता रहेगा। और ऐसे बहुत सारे काम होंगे, आपको यकीन नहीं आता तो आप जाके एक बार ज़रा चेक कर लीजिए अपनी लिस्ट में। और थर्ड रीज़न होता है इसमें ओवर फुल टू डू लिस्ट। हम लोग क्या गलती करते हैं, सबसे बड़ी गलती है ये एक तरीके से अगर देखा जाए, हम लोग अपने आप को बहुत बड़ा सुपर हीरो समझ लेते हैं और जो हमारे बस का भी नहीं होता उससे ज़्यादा हम लोग अपनी टू डू लिस्ट बना देते हैं। हम लोग खूब लंबी ऐसी लिस्ट बनाते हैं कि जो आज हमें अपने काम करने हैं, और प्रैक्टिकली वो काम पॉसिबल नहीं हो पाते। हम लोग लिस्ट देख के ही डर जाते हैं। और अगर हमने गलती से कोई काम स्टार्ट करने की सोची भी तो हमें लगता है अरे यार ये तो बहुत लंबी लिस्ट है, आज मैं इसको नहीं कर पाऊंगा, तो यार क्यों ना इसको बंद कर दिया जाए, इसको बाद में देखेंगे, आराम से करेंगे, आज छुट्टी ले लेते हैं। तो इसीलिए हमको कभी भी अपनी जो लिस्ट होती है टू डू लिस्ट, उसको टास्क लिस्ट को इतना लंबा नहीं करना चाहिए कि हम उसको देख के डर जाएं और वो हमें डिमोटिवेट करे और वो हमारी प्रोकास्टिनेशन को और बढ़ाए। इसका मैं आपको बहुत बढ़िया सा सॉल्यूशन बताता हूँ। सबसे पहली बात, आप लोगों को प्लान करना पड़ेगा उस लेवल पे आने के लिए जिस लेवल की आपने टू डू लिस्ट बनाई है। आपने टू डू लिस्ट बनाई है बहुत बड़े लेवल की, लेकिन अभी आप उस लेवल पे नहीं हो, तो पहले आपको उस लेवल पे जाने की तैयारी करनी पड़ेगी। और वो तैयारी कैसे होगी? कम टू डू लिस्ट बना के। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दिन में अपनी लिस्ट में 12 आइटम्स ऐड करते हो कि मेरे को 12 ये टास्क करने हैं, तो आप 12 टास्क मत लिखो, उसमें सिर्फ ऐसे 2 टास्क लिखो जो आज के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट हैं, उसके बिना आपका काम नहीं होगा, या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क जो होंगे आपकी लाइफ के, आप सिर्फ 2 टास्क लिखो टू डू लिस्ट में, उन 2 को कंप्लीट करो और खुश रहो। कल 3-4 लिखो, ऐसे हल्के हल्के करके अपनी टू डू लिस्ट को बढ़ाओ और उस लेवल में पहुंचने की तैयारी करो। क्योंकि अगर आपके ऊपर एकदम से ओवरबर्डन पड़ गया तो आप मेंटली थोड़ा परेशान हो जाओगे और आप प्रोकास्टिनेशन करोगे। आप सोचोगे अरे छोड़ो यार, मैं कुछ भी नहीं कर रहा आज, इसको कल ही देखते हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताता हूँ। आपकी टू डू लिस्ट अलग होनी चाहिए और एक और लिस्ट होनी चाहिए आपकी जेब में, जो आपको उसी टाइम बनानी है काम करते वक्त। और इस चीज़ को मैं भी फॉलो करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपकी टू डू लिस्ट में 4 आइटम्स हैं जो अलग अलग 4 टास्क हैं। तो पहली जो आपकी टास्क होगी उसको करते वक्त आपको सिर्फ वो वाली टू डू लिस्ट खोल के नहीं रखनी, आपको उसी समय एक और छोटे से पेपर पे रफ एक टू डू लिस्ट बनानी है। उसके बेसिकली आपको ब्रेक डाउन करने हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक डायरेक्टर हैं और आपकी टू डू लिस्ट में है, पहला पॉइंट है आपका शूटिंग, आपको कोई शॉर्ट मूवी बनानी है आज 30 सेकंड की, पहला काम है आपका शूटिंग, दूसरा काम है आपकी एडिटिंग, तीसरा काम है आपका अपलोडिंग और फोर्थ काम है आपका थंबनेल। तो आपके पास ये 4 टास्क हो गए आज के। लेकिन जब आप इसको करने बैठो तो कभी भी ये लिस्ट लेकर मत बैठो। फॉर एग्जाम्पल, इसके आप अभी सेकंड पॉइंट पे थे एडिटिंग के, तो अब आप क्या करो, एडिटिंग करते वक्त एक रफ पेपर पे फटाफट लिख दो, उस पे 3-4 आप पॉइंट बना लो। पहला पॉइंट जैसे आपने बना लिया चॉपिंग, यानी कि आपको सिर्फ सीन काटने हैं।
दूसरा पॉइंट आपने बना लिया म्यूजिक, थर्ड पॉइंट आपने बना लिया साउंड इफेक्ट्स। तो ऐसे करके आपने एडिटिंग के अपने 3 पॉइंट बना लिए। तो आपके माइंड में जब आप अपनी मेन टू डू लिस्ट पढ़ोगे कि यार एडिटिंग करनी है, तो आपको आएगी बोरियत। आप सोचोगे अरे यार एडिटिंग करनी है, अभी तो मेरे पे टाइम नहीं है यार। लेकिन अगर आप उसकी मिनी लिस्ट पढ़ोगे तो मिनी लिस्ट में क्या लिखा होगा, पहले है चॉपिंग। तो आपको लगेगा अरे यार चॉपिंग तो आसान होती है, क्यों ना मैं फटाफट इसकी चॉपिंग कर देता हूँ, बाकी बाद में कर लूँगा। तो समझो आपने पहले चॉपिंग कर ली, उसको आपने कट कर दिया कि हाँ यार मेरी चॉपिंग हो गई। तो आपके माइंड में डोपामिन रिलीज होगा, आपको लगेगा गुड फील फैक्टर रिलीज होगा, आपको लगेगा अरे वाह यार मतलब मज़ा आया, मैंने कुछ करा, उसका एक छोटा सा पार्ट करा। फिर उसका जो सेकंड पॉइंट है म्यूजिक, फिर आप म्यूजिक सेलेक्ट करोगे, फिर आप म्यूजिक करोगे। तो अगर हम अपने बड़े टास्क को ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स में बांट दें तो हमारे लिए काम करना काफ़ी ईजी होता है। और इस चीज़ को मैं भी फॉलो करता हूँ और काफ़ी आसान रहता है, क्योंकि बड़े टास्क को देख के एकदम से डर लग जाता है और बहाने में निकलते हैं माइंड से। लेकिन अगर हम उस बड़े टास्क को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर दें तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है और मज़ा भी बहुत आता है काम करने में। तो आई होप कि आप इसको फॉलो करोगे। और एक चीज़ का आप और ध्यान रखना कि आप कभी भी कोई भी दिन स्किप मत करना, चाहे आपका दिन कितना भी खराब हो, चाहे कुछ भी हो जाए आपके साथ। आप चाहे एटलीस्ट एक टास्क करो दिन में, लेकिन टास्क ज़रूर करो। अगर आप रोज़ काम करते रहोगे वो वाला, तो आपके माइंड में एक्सरसाइज होती रहेगी। अगर आपने एक दिन भी स्किप कर दिया तो कहीं ना कहीं आपके चांसेस बढ़ जाएंगे कि आप फ्यूचर में भी प्रोक्रास्टिनेट करो और रोज़ करो। इसलिए आप क्या करो, रोज़ अपने टास्क को पूरा करो एटलीस्ट। चाहे मैं तो कह रहा हूँ आप सिर्फ एक टास्क करो, लेकिन रोज़ करो। उससे क्या होगा, आपकी एक्सरसाइज बिल्ड होगी और धीरे धीरे करके आप लोग उसी लेवल पे पहुंच जाओगे जिस लेवल का आप अपने आप को समझते हो और लंबी लंबी टू डू लिस्ट बनाते हो। और हो सकता है एक दिन आप 20-20 टू डू लिस्ट को भी कंप्लीट कर दो। फोर्थ जो हमारा रीज़न होता है प्रोक्रास्टिनेशन करने का, वो होता है सेल्फ अजम्पशन। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कोई काम कर रहे होते हैं और हम उसमें उतना बढ़िया नहीं कर पाते, हमारे को उतना आता नहीं है। तो हमारे माइंड में आता है अरे यार मैं तो एक फेलियर हूँ, मेरे बस का ही नहीं है काम, मेरे से नहीं होगा ये, और लोग देखो कितना बढ़िया कर रहे हैं, मैं एकदम निकट्टू हूँ। मतलब आप अपने आप को ही गालियाँ देते हो और आप ये सोचते हो कि यार मुझसे नहीं होगा। तो आप सोचते हो अरे छोड़ो यार, इसे बाद में देखेंगे, यार ये काम करना ही नहीं है। ऐसे ऐसे आपके माइंड में बातें आती हैं, तो वो बातें भी आपको परेशान करती हैं और आप ये सोचते हो अरे यार जब सीखूंगा ना तभी करूंगा इस काम को, पहले इस काम को सीखने जाऊंगा आराम से। इस चीज़ का सॉल्यूशन ये है कि पहले तो आप अपने माइंड में ये बात बिठा लो कि आप जो काम कर रहे हो उसकी एक वैल्यू है, वो कुछ ना कुछ वैल्यू देगा। जो आज आप काम कर रहे हो वो कल के दिन किसी ना किसी को वैल्यू देगा। पहली बात तो आप अपने माइंड में ये बिठा लो, अगर आप अपने आप को कम आंकते हो दूसरों से तो। उसके बाद आप अपनी हिस्ट्री में जाओ, आप ये देखो कि आपने अभी तक लाइफ में कितनी अचीवमेंट्स करी हैं, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो। कुछ ना कुछ तो हर कोई इंसान कुछ ना कुछ अचीव करता है लाइफ में। तो आपकी जो अभी तक की अचीवमेंट हैं, जो आपको प्राउड फील होता हो अपने ऊपर, एक बार उन पे नज़र मार लो, कभी ऐसी फीलिंग आए माइंड में तो। उसके बाद आप ये सोचो कि इस काम को जब आपने स्टार्ट करा था तब आपका लेवल क्या था और आज तो आप काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर चुके हो। चाहे अभी आप अपने आप को दूसरों से कम आंकते हो, लेकिन आप उस व्यक्ति से तो बढ़िया हो, उस व्यक्ति से तो आगे हो जिसने उस टाइम स्टार्ट करा था। यानी कि आपने जब स्टार्ट करा था उस टाइम पे आपको कुछ भी नॉलेज नहीं थी, आपका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन आज आप बहुत अच्छा कर रहे हो अपने पहले से, तो आगे आप और बेटर होते जाओगे। ये बात अपने माइंड में बांध लो। और लास्ट इसका रीज़न होता है एग्जॉस्शन। अगर आप टोटली एग्जॉस्ट हो चुके हो, आपके ऊपर काम का इतना बर्डन पड़ चुका है कि अब आपको काम करने में मज़ा नहीं आता, आपको एक प्रेशर फील होता है, आप काम करते हुए बोर होते हो, आपके दिमाग में आइडिया आते हैं कुछ खाने पीने के, कहीं घूमने जाने के, कोई गेम खेलने के, तो आप समझ जाओ कि आप एग्जॉशन के शिकार हो चुके हो। आपके ऊपर इतना प्रेशर पड़ चुका है कम टाइम में ज़्यादा क्वांटिटी को डिलीवर करने का कि अब आप इस प्रेशर को झेल नहीं पा रहे हो। इसका बहुत ही सिंपल सा एक सॉल्यूशन है, गिव योरसेल्फ टाइम। अपने आप को कुछ टाइम दे दो, कुछ टाइम के लिए ब्रेक ले लो, एटलीस्ट फॉर 2-3 डेज। आप कुछ भी मत करो, सिर्फ चिल करो। और अगर उससे भी काम नहीं बनता तो फिर आप अपनी लाइफ में मेडिटेशन करना शुरू कर दो। और मेडिटेशन ज़्यादा नहीं, आपको उसके लिए टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है, सुबह 5-10 मिनट ही कर लो एटलीस्ट, लेकिन आपके माइंड में स्ट्रेस जो है वो रिलीफ हो जाएगा और आपका बर्डन जो है वो कम होगा। और अगर आप चाहो तो अपनी कुछ हॉबीज़ को भी फॉलो करो। अगर आपको बचपन में क्रिकेट खेलना पसंद था तो क्यों ना क्रिकेट खेला जाए दोबारा, या जो भी आपको करना पसंद हो, कुछ ना कुछ अपनी हॉबीज़ को भी टाइम दो, सिर्फ काम पे ध्यान मत दो। और एट द लास्ट सबसे बड़ी बात बताने जा रहा हूँ आपको, अपने आप को माफ़ कर दो। अभी आप ये वीडियो देख रहे हो क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि मैं प्रोक्रास्टिनेट करता हूँ और मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ और मुझे अच्छा बनना है। तो अब आप इस चीज़ को भूल जाओ कि आप कैसे इंसान थे या हो। अब आपको ये सोचना है कि अब आप कैसे इंसान बनोगे। तो उसके लिए आप अपने आप को माफ़ कर दो। आपसे जो भी अभी तक गलतियां हुई हैं उन सबको माफ़ कर दो। अपने आप को बार बार मत सुनाओ कि यार मैं बेकार इंसान हूँ, मेरे बस का नहीं है, ऐसा कुछ भी मत सुनाओ। अपने आप को माफ़ करके अब आगे बढ़ जाओ और एक स्माइल रखो हमेशा अपने फेस पे। इसी टॉपिक पर आपको कुछ बुक्स भी हेल्प कर सकती हैं। उन बुक्स के जो लिंक्स हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ।
एक बार आप उन बुक्स को जाके भी चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि आप आगे और कौन सी वीडियोस चाहते हो। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू।